शाहजहांपुर की स्थापना 1813 में हुई थी। इससे पहले ये जिला बरेली का एक हिस्सा था, जिसका भौगोलिक क्षेत्र 4575 वर्ग किलोमीटर है। शाहजहांपुर में 4 तहसील, 15 ब्लॉक, 922 ग्राम पंचायत, 1 संसद निर्वाचन क्षेत्र और 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। वर्तमान में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक कृषि आधारित जिला है। रामगंगा, गर्रा और गोमती इस जिले की मुख्य नदियां हैं। नदियों की धरती होने के चलते यहाँ की भूमि भी अधिक उपजाऊ है, जहाँ की प्रमुख फसलें गन्ना, गेहूं, चना, बाजरा और आलू है। अब चलते हैं ताजा रसीले गन्ने के खेत में। इस गन्ने को कटता देख किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। इसका रस पीने में जितना स्वादिष्ट है, उतना ही फायदेमंद भी। इसलिए गर्मियों में गन्ने के जूस से बढ़िया कोई ड्रिंक नहीं है। वैसे किसानों की जेब के लिए ये फसल एक फायदे का सौदा है, जिससे किसान बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि किसान गन्ने की खेती के साथ कई और दूसरी फसल उगाकर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे सफल किसान कौशल कुमार मिश्रा 3 गुना अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। कुछ समय पहले तक कौशल के पिता धान और गेहूं की परंपरागत खेती किया करते थे, लेकिन जब उसमें कुछ खास मुनाफा नहीं दिखा तो कौशल ने कुछ नया करने की ठानी। मैंने शिक्षा ग्रहण की, बीकॉम किया एसएस कॉलेज शाहजहांपुर से। मेरे पिताजी परंपरागत खेती गेहूं और धान की करते थे। मैंने देखा था कि लगातार उनकी लागत अधिक होने की वजह से वो परिवार का बहुत अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पाते थे। पढ़ाई के बाद मैंने क्रपको फर्टिलाइज़र में 3 महीने कार्य किया। मेरे मन में ऐसे विचार आया कि मैं आज नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास एक पर्याप्त ज़मीन है पिताजी की, तो क्यों न मैं उस ज़मीन को अपने आप करूं और जो मेरे गांव में जो लोग रहते हैं, करीब 100 परिवार हैं, उन परिवार को भी रोज़गार दूं। मैंने अपनी गन्ने के साथ खेती की शुरुआत की। मैंने पिताजी से कहा कि धान और गेहूं में लागत के अलावा कुछ ज़्यादा नहीं बचता। मैंने गन्ने की शुरुआत की। परंपरागत यहाँ पर पहले लोग लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट क्या करते थे। मैंने जब शुरुआत की तो मैंने लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट, और उसके बीच में जब गैप बचता था तो एक दिन ऐसे मन में विचार आया कि क्यों न इसमें कोई सहफसली की जाए। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत मसूर और मटर की थी। दोनों फसलों का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ। बहुत अच्छी लागत कम होने की वजह से उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, और गन्ना जो था वो मेरे लिए एक शुद्ध लाभ के रूप में बचा। लेकिन मैंने शुरुआत की थी, उसमें गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं ले सकता था। 800 कुंटल हेक्टेयर का आया था। 2021-22 में जो मैंने गन्ने का उत्पादन लिया वो 2200 कुंटल हेक्टेयर का। तब से आज 3 गुनी गन्ने का उत्पादन हुआ। सह फसली में उसके बाद मैंने गेंदा, शिमला मिर्च, अचार वाली मिर्च, पालक, धनिया, सौंफ, मेथी, टमाटर, मटर, मसूर, चना इत्यादि जितनी भी फसलें हो सकती थीं अक्टूबर की बुवाई में, मैंने उन सभी फसलों का प्रयोग करके एक अच्छी इनकम प्राप्त की।